लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद पाक फौज के मजीद 3 एसपीआर के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए। ये अफसर सियासी मफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। तहवील में लिए गए अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। तीनों अफसर एक सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ता कारी करते रहे। जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें जाया कर दिया गया। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलब कलामी हुई। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, ये दहशतगर्दी खत्म करने का मौका था। बानी ने कहा कि 9 मई जनरल फैज हमीद ने कराया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फैज हमीद से तहकीकात उनका अंदरूनी मामला है, मुझे उससे क्या एहतसाब करना अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। कमर जावेद बाजवा ने तौसी लेने के लिए मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जनरल फैज हमीद को हटाएं। तमाम तर जो मुल्क दुश्मन इन्होंने इकदामात किए, ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी। ये बड़ी पुरानी एक साजिश थी इस मुल्क के खिलाफ, जो जेल से भी जारी थी। जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है, उसका एहतसाब भी जरूरी है। मुल्क को इंतशार से महफूज रखने की कोशिशें की जा रही हैं। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी कोशिशें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब में 5 साल का मुआशी मंसूबा पेश करेंगे। एक इदारे का खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है, ये अमल हर इदारे को अपनाना चाहिए। 9 मई के हमले और IMF को खत का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। मुलव्वस अफराद कानून के शिकंजे में आएंगे। इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। फैज हमीद से तहकीकात के बाद मजीद 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया। लगता है मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। लीडरान रोडों पे खड़े होकर कह रहे थे कि हाँ हमारी मंजिल अब GHQ है, या वो लोग जो मासूम लोगों की एम्बुलेंसों को आग लगा रहे थे, वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे सहूलतकार थे। और मैं समझता हूं कि आहिस्ते आहिस्ते उन सहूलतकारों के मुंह से पर्दा उठ रहा है। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई ही थे। हालिया गिरफ्तारियों से साबित हुआ साजिशों के पीछे सहूलतकार भी थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई कुर्सी के लालच में हर हद से गुजर गए। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जो कुछ हुआ वो करने वाले अकेले नहीं थे, तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। मुल्क की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। कहा, एक सहूलतकार पीटीआई को रिलीफ दिलाने के लिए अदालतों में भी सहूलतकारी करता रहा। इस्राइल और भारत पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। अडयाला जेल अफसरान पर बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम। बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समात के दौरान अमले को सहाफियों, वकीला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब इन 3 बातों को भी मद्देनजर रखते। मेरी क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं, उनके लफ्ज एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज, उन्होंने कहा कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मैं मांग रहा हूँ। मेरा कभी उनके साथ कोई सियासी लेन देन या सियासी बातचीत नहीं था। उनकी पसंद नापसंद जरूर हो सकती होगी, जिसका वो इजहार कर देते होंगे। जनरल बाजवा ने दौरा अमरीका में वाज़ेह तौर पर कहा था वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर शख्स को अपनी हुदूद व क़यूद में रहकर बात करनी चाहिए। जनरल बाजवा की तौसी के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब ने वोट दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला हुकूमत करती है। मलिक अहमद खान ने कहा, हसास मामलात पर सियासत से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जानिब लेकर जा रहे हैं। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए 4 साल तक शो चलाया गया। फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। बोले जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक मीटिंग में कहा था कि मार्शल लॉ लगा दूंगा। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ कार्रवाई की, उस वक्त उन्हें जुडिशल कमीशन का ख्याल क्यों नहीं आया? बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त, अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के अहम मुशावरती इजलास से खिताब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क दिवालिया होने से बचाने और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी हुब्बुल वतनी का सबूत है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कौमी मुआशी एजेंडे के खदुखाल से आगाह किया। कहा मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक के सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद केस और मुतल्लिका मामलात पर किसी भी किस्म के बयानात में इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के इजलास में फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद के हालात पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। नवाज शरीफ ने कहा तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की भरमार और बैड गवर्नेंस पर एहतजाज। केपी के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्कर्स अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। शकील खान ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह करके रख दिया है। शकील खान ने कहा कि अपना इस्तीफा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भिजवा दिया है। काबीना से इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बताऊंगा। वज़ीर आला से इख्तिलाफात उसूलों की बुनियाद पर हैं, लेकिन मेरा वोट बानी पीटीआई का है। शकील खान का तहरीरी इस्तीफा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी दस्तखत करके गवर्नर को भिजवाई जा चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शकील खान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल कहा। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी दस्तखत करके गवर्नर को भिजवाई जा चुकी है। राय के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से काबीना में तब्दीली का इम्कान था। शकील खान को हटाने की बातें भी सामने आई थी, लेकिन वज़ीर आला की जानिब से हटाए जाने से पहले ही शकील खान ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर ने ओहदा छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। पंजाब की सतह पर बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिनमें मेरी राय शामिल थी, ना ही रजामंदी। फैसलों में मेरिट की बजाय लॉबिंग रही। बानी पीटीआई तक यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मेरी नकलो हरकत पर बहुत सख्ती है, मैं अडयाला नहीं जा सकता। पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल हाफिज ज़िशान रशीद का भी ओहदा छोड़ने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत। 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा अवाम के 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए। उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। कोई क्यों नहीं पूछता। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बोलें, हम जवाब देंगे। मीडिया के चंद लोगों को खरीद कर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आजादी इजहार राय आ जाती है। हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं जो दिफा कर सके।
सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद रोकने के लिए फायरवॉल की तंसीब मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद को रोका जा सकेगा। इससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही की जा सकेगी। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले आईडीज को ब्लॉक किया जा सकेगा। फायरवॉल की तंसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। सोशल मीडिया एप्स डाउन होने की वजह भी फायरवॉल की तंसीब थी। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान है। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स डाउन होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी IT ने जवाब दिया कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है, तकनीकी मसला है, जल्द हल हो जाएगा। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स का मसला हल करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी। शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम से मुंसलिक दफातर में सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा के मुताबिक व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी गई हैं। इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। हम 5G की नीलामी की कोशिशों में हैं। PTA से 2 हफ्तों का डाटा मांगा है। डाटा देखकर ही इंटरनेट स्पीड का पता चलेगा। तमाम ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ माह में हमारे ना सिर्फ जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो जा चुके हैं, बल्कि न्यू क्लाइंट्स भी हमें नहीं मिल रहे। उसकी वजह क्या है कि हमें जो ज़र मुबादला आता था वो इंटरनेशनल क्लाइंट से आता था, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब इस वक्त हमारी प्रोफाइल पे जाते हैं तो वो वहाँ पे यही लिखा आता है कि ये शख्स उस मुल्क से है जहाँ पे इंटरनेट की बंदिश का सामना है इसे, और ये टाइमली डिलीवर चीज़ नहीं कर पाएगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स की सुस्त रफ्तारी के बायस अरबों डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने वाली इंडस्ट्री बहरान से दुचार। लाखों फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा। गैर मुल्की कंपनियों ने बरवक्त काम मुकम्मल ना होने पर मजीद ऑर्डर देना बंद कर दिए। $1 मिलियन इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंटरनेट मुकम्मल बहाल करने का मुतालिबा। इंटरनेट की निगरानी बढ़ाने से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार 30 से 40% कम हो गई। मौजूदा सूरत हाल में कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशन बैरून ममालिक मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। हम सार्फिन, फ्रीलांसर्स, कॉल सेंटर्स, ई-कॉमर्स से जुड़े अफराद और उनके ऑनलाइन वर्किंग क्लास सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के मरकज के तौर पर पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटरनेट की बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दरखास्त पर समाअत आज जस्टिस शकील अहमद करेंगे। बलूचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। चमन में ट्रांसपोर्टर्स का मसला हल कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के 500 तलबा को इस्लामाबाद में तालीम दी जाएगी। मजदूर का बेटा तालीम हासिल करके पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करेगा। शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के बच्चों की तालीम के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के 5 तलबा पुरअसरार तौर पर लापता हो गए। कोटरी के रिहायशी 5 दोस्त 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने गए थे, लेकिन आज तक वापस ना आ सके। मोबाइल फोन्स बंद होने पर वर्षा शदीद परेशान। पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई। लापता होने वालों में सिराजुद्दीन, शाहकार लाखेर, साबर अबड़ो, जिशान अबड़ो और वारिस अली शामिल हैं।
मॉनसून के एक और जोरदार स्पेल की एंट्री। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, जेहलम, गुजरात, शकरगढ़ में बादल खूब बरसे, सड़कें पानी में डूब गईं। 18 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। बालाकंड में बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मटखेला में सैलाबी पानी से ट्रैफिक ब्लॉक। वादी कागान में वक्फे से बारिश, लैंडस्लाइडिंग से सयाह फंस गए। दरियाए कन्हार और नदी नालों के बहाव में इजाफा। भारत ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। निचले दर्जे का सैलाब, वार्निंग जारी कर दी गई। 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। 2.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामिया की शहरियों को मोहतात रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब, 12,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। नाला डेक में तुगयानी से पसरूर के करीब सैकड़ों एकड़ फसलें ज़िराब। दूसरी जानिब नवाबशाह के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 15 से जायद देहात ज़रियाब आ गए। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से GHQ में खुसूसी तकरीब आज होगी। अरशद नदीम और अहले खाना खुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गजल हो या कवाली, नुसरत फतेह अली खान के बगैर संगीत अधूरा है। नुसरत ने झुकाया, अमर हो गया, दम मस्कल अंदर गाया तो गोरे भी झूम उठे। नुसरत फतेह अली खान ने सूफी मौसीकी को दुनिया के हर कोने में फैला दिया। दुनिया भर के मौसीकारों ने अपनी फिल्मों के साउंड ट्रैक में नुसरत फतेह अली खान की ही आवाज इस्तेमाल की। नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए।